के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अब हमारे साथ सोनवी जी जुड़ गई हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी भी है देखते हैं वो, और साथ ही साथ पामिस्ट्री भी आपको बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत है सोनवी जी। हर हर महादेव। तो सोनवी जी से आज न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे, यानी कि आपके अंक आपके बारे में क्या कहते हैं। यानी कि अगर आपका जन्म दिनांक 20 है या 10 है तो आपका जो अंक है वो 2 हुआ या 1 हुआ। तो इसी तरह आपका जन्म दिनांक या आपका डेट ऑफ बर्थ मिलाकर आपका जो अंक बनता है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्या इसका असर होता है, ये सब चीज़ें बताएंगे। तो सोनवी जी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक अंक के लिए जानना चाहेंगे। जी, हर हर महादेव। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अंक होते हैं वो ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ज्योतिष का जिसमें साइंस, जो एस्ट्रोलॉजी है, और मैथ्स यानी मैथमेटिक्स है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। और आप सभी जानते हैं जब आप अपनी कुंडली बनवाते हैं या आप टैरो कार्ड देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, तो नंबर्स जो होते हैं उसका यूज़ सबसे पहले होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, एक डेट ऑफ बर्थ, एक टाइम, एक नंबर ऐसी चीज़ होती है जो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और फिर जो कि है आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपने वो छुपे हुए राज जान सकते हैं अपने जीवन के। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये अंक है यानी न्यूमरोलॉजी है, सबसे इम्पॉर्टेंट ही आपकी लाइफ में है। आपके नाम से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि है वो नंबर्स होते हैं एक इंसान की लाइफ में कुछ प्रिडिक्शंस ज्योतिष के बारे में बताने के लिए। तो मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि ये हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए जब भी आप अपनी कुंडली या फिर अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके पास है और वो सही है, तब आप, जैसा कि सोनवी जी आपको बताएंगी, उस अकॉर्डिंग आप मिलान कीजिएगा। आपको भी पता चलेगा कि आपके अंक कौन से हैं और वो क्या आपके बारे में संकेत देते हैं आपकी लाइफ के बारे में। सोनवी जी शुरुआत करते हैं एक अंक से। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक अंक और कुछ जो ग्रह हमारे ज्योतिष विद्या में आप सभी ने सुना होगा, सन है, मून है, मरकरी है, जुपिटर है, सारे ग्रहों के बारे में सुना होगा। तो 9 ग्रह और 9 नंबर। अब मैं आपको ये बता दूं कि 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर और 28 नंबर, ये वो 4 नंबर हैं जो एक ही कैटेगरी में काउंट होते हैं। यानी यदि आप लोगों का जन्म जो कि है इस दिन हुआ हो और उसके साथ में जो ग्रह यानी सूर्य ग्रह जो कि है वो इस नंबर के साथ में, इस कैटेगरी के साथ में जुड़ा हुआ है, इन लोगों का मेल है, ये इंटरकनेक्टेड है, और उसी के साथ में एक इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट्स, एक इंसान के प्रिडिक्शंस जो कि है इन अंकों के थ्रू बताए जाते हैं। जो कि मैंने आपको बताया 1 नंबर, या मैंने 10 नंबर बोला, 19 नंबर बोला, 28 नंबर बोला, ये वो अंक हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टबन भी होते हैं, अग्रेशन इनमें बहुत होता है, और जब वो किसी को अप्रोच करते हैं तो उनके बारे में आप जान सकते हैं। यानी इनका जो एटीट्यूड है दूसरों के लिए, उसके बाद ही आप लोग एक छोटा सा लॉजिक ही लगा सकते हैं। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानते या फिर अपनी कुंडली के माध्यम से आप नहीं जान पा रहे, तो आप इन नंबर्स के थ्रू लोगों की पर्सनालिटी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है या फिर उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप ज़रूर जान सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग अपनी लाइफ में जो भी चीज़ करते हैं ज़्यादातर अपने गुस्से को दिखाते हुए करते हैं, और यदि इनका वो इरिटेशन और गुस्सा इनके काम में नहीं दिखता तो बहुत बार ऐसा होता है कि इनका काम जो कि आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन क्योंकि ये इनका गुस्सा है तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है, लाभदायक है तो हानिकारक भी है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि ये वाले जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो नंबर्स हैं, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं या कोई भी अपना प्रॉपर्टी या अपनी सैलरी रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो अपने गुस्से के ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। जी, और ऐसे ही सोनवी जी 2 अंक के लिए जानना चाहेंगे। यानी किसी का डेट ऑफ बर्थ डेट है 2 या फिर 11 या फिर 20, तो ऐसे लोगों का स्वभाव या उनके बारे में अंक क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो 2 नंबर है ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में। ऐसे ही 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर और 29 नंबर, ये जो है एक कैटेगरी है। इनका जो ग्रह है वो चंद्रमा है। मैं आप सभी को बता दूं, चंद्रमा ग्रह यानी कि पूरे महीने में जो एक मून साइकिल चलती है, अमावस्या आती है यानी कि पूर्णिमा आप सुनते हैं, तो ये जो पूरी मून साइकिल चलती है उसके हिसाब से इनके मूड स्विंग्स भी चलते हैं। तो जो मून ग्रह मैंने आप लोगों को बताया वो इससे इंटरकनेक्ट
कनेक्टेड है और उसी के साथ में ये लोग बहुत पीस मेकर होते हैं, यानी दो लोगों के बीच में सुलह कराना इन लोगों का नेचर बहुत ही इस चीज़ में आगे होता है, उनके पर्सनालिटी ट्रेट में भी काउंट होता है। तो ये लोग ज़्यादातर किसी न किसी ऐसे पद के अधिकारी होते हैं जहाँ पर इन्हें सुलह करानी होती है या फिर ये एडवाइजरी का काम करते हैं। तो इन लोगों की जो भी कैटेगरी है मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने चंद्रमा बताया, तो इनका पूरा महीना जो अमावस्या और जो पूर्णिमा आती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इनके लिए होता है, क्योंकि इस दिन इनके मूड स्विंग्स चेंज होते हैं और इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जी, और ऐसे ही अब 3 के लिए भी जानना चाहेंगे, 3 के लिए क्या खास? जैसे कि मैंने आपको बताया 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर और 30 नंबर, ये वो नंबर हैं जो कि बहुत ही अनकॉमन है, यानी कि ये वो नंबर है क्योंकि ये ऑड नंबर में काउंट होते हैं और जुपिटर बृहस्पति ग्रह जो होता है वो इसके अंदर इनसे कनेक्टेड है। अब बृहस्पति ग्रह क्योंकि नंबर से कनेक्टेड है और बृहस्पति जो होता है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ से भी कनेक्टेड होता है, यानी इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है। और यदि इनकी प्रोफेशनल लाइफ अर्ली एज में स्टार्ट नहीं होती तो बहुत ही डिले, यानी बहुत अरसे बाद ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आगे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 40+ ईयर्स की जब एज में होते हैं तब इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो 3 नंबर वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपने जुपिटर यानी अपने ग्रह को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, 4 के लिए जानते हैं, यानी आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है या फिर 22 को हुआ है, 13 को हुआ है, तो आपके बारे में अंक क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर, ये जो नंबर अभी हमारी बात हुई है ये एक ऐसे नंबर हैं जिनका कर्क राशि यानी कैंसर जो ज़ोडिक साइन होता है उससे रिलेटेड होता है। इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, इनकी लाइफ में जो भी आगे होने वाला है वो कर्क राशि से संबंधित होता है, चंद्रमा से भी संबंधित होता है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इन लोगों के भी जो मैंने मूड स्विंग्स की बात करी थी, ज़्यादातर ये अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं, लेकिन वो इनोवेशन जब इनकी लाइफ में आती है तो वो ओवर इनोवेशन हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की लाइफ में ज़्यादातर अपनी मूड स्विंग्स के साथ क्योंकि डिसीजन लेते हैं तो वो जब ओवर इनोवेशन होती है, ओवर रिएक्शन होता है चीज़ों पर, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनके काम नहीं बनते। तो मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप कर्क राशि वाले लोग हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी होते हैं ऑफ कोर्स, तो अपने इन सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करिए और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उस पर ओवर रिएक्शन ना हो, उसका खास ख्याल रखें। जी, और अब आगे सोनवी जी 5 नंबर के लिए जानना चाहेंगे, उसके लिए न्यूमरोलॉजी में क्या कुछ खास? 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर बहुत ही पावरफुल, जैसे कि मैं फिर बता दूं आपको, ये नंबर इन सभी नंबर का गुरु है, मैं आपको बताऊं। और इस नंबर के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, मैंने आपको बताया एम्बिशियस बहुत होते हैं। तो जो भी महिलाएं इस नंबर की होती हैं उनकी ज़्यादातर कैटेगरीज जो एलिमेंट्स होते हैं फायर एलिमेंट के होते हैं। और उसके साथ में जैसे कि आपने सुना लियो, सिंह राशि की अगर हम बात करें तो उसकी भी कैटेगरीज होती हैं। तो ज़्यादातर इनके सेपरेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं और ये बहुत एम्बिशियस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इन जातक, इन अंक के जातक लोग जो होते हैं बहुत बिजनेस वुमेन या कुछ ना कुछ इनकी ऐसी ज़मीन से जुड़े काम ज़रूर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अधिकारी भी होती हैं अपने करियर लाइफ में, लेकिन उसके साथ में इनकी रिलेशनशिप लाइफ उतनी अच्छी नहीं चलती क्योंकि इनकी लाइफ टाइम फोकस्ड होता है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ अपने एम्बिशियस पर ही होता है। जी, और अब आगे बढ़ते हैं, 6 के लिए जानते हैं, यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है या फिर आपका जन्म हुआ है 24 तारीख को या फिर आप 15 तारीख को जन्मे हैं, तब आपका अंक 6 बनता है। और ऐसे में आपके लिए क्या खास है, देखते हैं। जी बिल्कुल, 6, 15 और 24 नंबर, बिल्कुल ये जो नंबर अभी आप लोगों ने सुने हैं, जैसे कि 6 नंबर इवन नंबर, मैं आपको बता दूं इस नंबर के लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, बहुत ही एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ के साथ इनका बैकग्राउंड होता है, यानी इनके पास जो भी होता है ये अपनी फैमिली से उनकी लेगेसी फॉलो अप होती है। तो उसी के साथ में ये जो भी अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लेते हैं बहुत ही डिपेंड होके लेते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में हर किसी एल्डर या फिर अपने से भी छोटे इंसानों पर डिपेंडेंट रहते हैं और फिर इनकी लाइफ में ये अपने कुछ ना कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो इनके पर्सनालिटी ट्रेट काफ़ी डिपेंडेंट हैं, यानी कि अपने लाइफ के एंड मोमेंट तक भी इनको लगता है कि मैं अपने से ज़्यादा किसी और की ओपिनियन पर ध्यान दूं और फिर अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी या डिसीजन बना सकते हैं। तो महिला और पुरुष दोनों ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी होते हैं और साथ ही जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, डेस्टिनी लाइफ होती है, उसमें भी इन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। जी, और 7 नंबर अब आपके लिए जानते हैं, यानी 7 तारीख
तारीख को आप जन्मे हैं या फिर आप 16 तारीख को जन्मे हैं या फिर 25 को जन्मे हैं, तब आपके लिए क्या कहता है ये 6 अंक? जी, जो 7 नंबर की अभी बात हुई है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड है लेकिन फिर भी ये इवन है। 7 नंबर ऐसा नंबर है कि ये कर्क राशि के पर्सनालिटी ट्रेट दिखाता है, और ज़्यादातर अगर इस नंबर के लोग रात को जन्मे होते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में कम होते हैं लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना, मिसअंडरस्टूड भी कर दिया जाता है। तो और एक सबसे अच्छी बात 7 नंबर वालों की ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आप कहेंगे खुशहाल लोग होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रगल होता है वो अपने चेहरे पे ये दिखाई नहीं देने देते। तो इनका जो नंबर है ये बहुत ही, मैंने इसलिए कहा ऑड और इवन दोनों है, क्योंकि इनकी सबसे अच्छी की खासियत यही है कि ये अपने चेहरे पर अपना स्ट्रगल, अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल नहीं दिखाते। जी, और 8 नंबर के लिए अब जानना चाहेंगे सोनवी जी। 8 नंबर हो या 17 नंबर हो या 26 नंबर, इन सभी का जो मूल अंक बनता है वो है 8, तो उनके लिए क्या कुछ खास? जी, 8 नंबर की बात करें अगर हम, तो ये बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। अब इस पॉजिटिव नंबर, मैंने ऐसा क्यों कहा ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये हर तरफ बहुत ही पॉजिटिविटी फैलाते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, और उसी के साथ में इर्द गिर्द ही कुछ ना कुछ हीलिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये डॉक्टर में भी इन्वॉल्व, यानी इनका जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, ये डॉक्टर या फिर मेडिसिन, इन चीज़ों के आसपास बहुत रहते हैं, या हो सकता है इनका फैमिली बिजनेस हो या फिर ये खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो इनका जो प्रोफेशन लाइन है ये बहुत अच्छी है। अगर ये मेडिकेशंस या फिर डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट इन चीज़ों में होते हैं तो इसी पद के अधिकारी भी ये होते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव प्रोफेशन इन लोगों के लिए रहता है। जी, और अब आखिरी अंक है 9 अंक, उनके लिए भी जान लेते हैं कि उनके लिए क्या खास है। जी, जो 9 नंबर है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नंबर होता है, और ये पूरी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा नंबर है जिसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हर एक नंबर में भी जुड़े हैं, यानी 1 से 9 के बीच में भी 9 के बहुत पर्सनालिटी ट्रेट जो कि हैं इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस नंबर के साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि कुंभ राशि जो होती है उसकी भी पर्सनालिटी ट्रेट्स 9 नंबर में है, और इनका जो फेवरेट सीज़न होता है वो सर्दियाँ, यानी जो विंटर सीज़न बहुत ही फेवरेट सीज़न इन लोगों का रहता है। तो इनके जो भी काम बनते हैं वो विंटर सीज़न में बनते हैं, इसलिए जो 9 नंबर है उनकी प्रोफेशनल लाइन ज़्यादातर पॉलिटिशियंस या फिर रियल एस्टेट इन चीज़ों में रहती है। जी, तो ये अंकों के बारे में हमें सोनवी जी ने बताया कि कैसे आपका जो अंक है या आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। थैंक यू सो मच सोनवी। हर हर महादेव। तो यहाँ फ़िलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।